मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लोकसभा से मुअत्तल 8 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली खत्म। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के वक़ार को बरकरार रखने की अरकान से की अपील। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में कांग्रेस का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। केरल की मौजूदा सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। बिहार के भागलपुर में समृद्धि यात्रा मुनक़िद। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने की शिरकत। तरक्याती स्कीमों का आवाम तक पहुंचाना है यात्रा का मकसद। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में लैंडस्लाइडिंग, 4 मजदूरों के मौके पर ही हुई मौत, दीगर 3 शदीद जख्मी। ईरान के हमलों से आलमी तवानाई बहरान का खदशा बढ़ गया। वजीरा साहिल के करीब ऑयल टैंकर को बनाया गया निशाना। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मंगल के रोज ऐवान में एक अहम फैसला सुनाते हुए बजट इजलास के दौरान मुअत्तल किए गए 8 अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली फौरी तौर पर ख़त्म कर दी। ये अरकान फरवरी में ऐवान में हंगामा आराई और गैर महज़ब रवैये के इल्ज़ामात पर पूरे सेशन के लिए मुअत्तल किए गए थे। मुअत्तली ख़त्म होने पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट के सुरेश ने कहा कि स्पीकर ने कुछ हिदायत जारी की हैं और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ने भी ऐवान के वक़ार और नज़्म व ज़ब्त पर जोर दिया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि मुअत्तल अरकान की मुअत्तली आज ही वापस ली जाए। स्पीकर ओम बिरला ने वाज़ेह किया कि फैसला कुछ शराइत के साथ लिया गया। उन्होंने कहा कि पीर के रोज़ तमाम जमातों की मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि ऐवान के बावकार रिवायत को बरकरार रखने के लिए सभी अरकान मिलकर ताउन करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट में अरकान से अपील की कि वह ऐवान के वक़ार को बरकरार रखने में ताउन करें। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के अहाते में ऐवान के अंदर या बाहर जाली तस्वीर, AI से बनाई हुई तस्वीर, प्ले कार्ड्स, बैनर्स के साथ एहतजाज करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्पीकर ने कहा कि ऐवान की अजमत, वक़ार और तक़द्दुस को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। दर्शकगण, कल सभी दलों के नेताओं के साथ लंबा विचार विमर्श हुआ और सभी दलों ने ये प्रतिबद्धता दर्शाई कि सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और गौरवशाली परंपरा बनाने के लिए हम सभी सहयोग करेंगे। मेरा आपसे इतना आग्रह है, संसद भवन परिसर, सभागृह के अंदर या सभागृह के बाहर फेक फोटो, AI जनरेट फोटो, प्ले कार्ड, बैनर आदि का प्रदर्शन न करें। जो मैंने आज बुलेटिन में भी सभी माननीय सदस्यों से आग्रह भी किया है कि इसको विशेष रूप से ध्यान रखें और संसद ने इस पर विशेष रूप से कार्रवाई करने के लिए सभी माननीय सदस्यों को निर्देश दिया है। मैं सभी दलों के नेताओं का एक ही मत है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश की सर्वोच्च संस्था संसद है। हम सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, पवित्रता, मर्यादा बनाने में सहयोग करें और भविष्य में भी हम सभी मिलकर आसन का सहयोग करें। आप सबको धन्यवाद। माननीय किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I give a notice of my intention to move the following motion under proviso to Rule 374, Clause 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, that the suspension of Sri
Gurjeet Singh Aujla, Sri Hebe Eden, Advocate Dean Kuriekosi, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri B. Manikam Tagore, Dr. Prashant Yadav Rao Padole, Sri Chamala Kiran Kumar Reddy, and Sri S. Venkatesan, members ordered by the House on 3rd February 2026 for the remaining period of the session be terminated. दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत पार्टी के आला कैडर के लीडरों ने शिरकत की। केरला से मुतालिक अहम उमूर पर गौर ख़ौज़ करने के लिए एक आला सतही इजलास तलब किया गया था। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में केरला की मौजूदा सियासी सूरत हाल, तंजीमी मामलात और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए और मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी आरा पेश की। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासत में पार्टी की पोजीशन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कांग्रेस क़यादत ने इस बात पर जोर दिया कि केरला में अवामी मसाइल को मौसर तरीके से उठाया जाए और पार्टी तंजीम को मजीद मुस्तहकम किया जाए। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि नताइज ने यह साबित कर दिया है कि एनडीए मजबूत है और अपोजिशन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि खास तौर से कौमी पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी के अरकान मुत्तहिद नहीं है। इस बात का विश्वास हम लोग को शुरू से ही था। मैं खासतौर पे अगर मैं बिहार की बात करूं तो इस बात का विश्वास हम लोग को था कि 5 हमारे प्रत्याशी हैं और पांचों के पांचों में जीत में किसी तरीके की कोई दिक्कत हम लोग को नहीं लग रही थी। कारण ये कि पूरा एनडीए एकजुट था, एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। वहीं विपक्ष में बिखराव शुरू से ही देखने को मिल रहा था और बिखराव इस कदर इस हद तक बढ़ जाएगा कि वहाँ पे बिहार में जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहता है, राजद जैसी पार्टी, उनके विधायक तक ने मतदान नहीं किया। कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, आधे विधायक उनके नदारत रहे। तो दर्शाता है कि विपक्ष में असंतोष है और विपक्ष एक बड़ी टूट की ओर अग्रसर हो रहा है। कांग्रेस को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि बिहार में कांग्रेस बहुत जल्द टूटेगी और परिणामों में जिस तरीके से इनकी भूमिका रही राज्यसभा चुनाव में देखने को भी मिला और मैं मानता हूं कि राजद में भी एक बड़ी टूट होगी, बाकी राज्यों में भी, उड़ीसा जैसे राज्य में। और वहां पे तो विपक्ष ने खुल के अपना असंतोष जाहिर भी किया। वहां के विधायक ने खुल के इन बातों को एक्नॉलेज भी किया कि असंतोष है। आज की तारीख में मैं मानता हूं एनडीए मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये परिणाम आपको आने वाले उन राज्यों में भी देखने को मिलेंगे जहां पे चुनाव की घोषणा की गई है। मैं मानता हूं एक बड़ी जीत एनडीए की वेस्ट बंगाल में होने जा रही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में असंतोष बंगाल के लोगों में है, एक अराजक परिस्थिति उन्होंने बना के रखी है राज्य में। हर स्वतंत्र संस्था से आपको ऐतराज़ है, उसके खिलाफ आप खड़ी होती हैं। तो ऐसे में जो एक एनार्की का माहौल राज्य में है उसको लेकर नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। तो मैं मानता हूं कि असम जैसे राज्य में जहां हम लोग वापस आएंगे वहीं बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बदलाव देखने को मिलेगा और एनडीए की सरकार वहां पे भी। राज्यसभा इंतखाबात में कामयाबी के बाद नेशनल लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये जीत इस बात का सबूत है कि जमहूरियत में दौलत की ताकत नहीं बल्कि आवाम की ताकत फैसला कुन होती है। इन्होंने कहा कि इस इंतखाबी नतीजे ने वाज़े कर दिया कि अवामी हिमायत ही असल ताकत है और यही जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। इनके मुताबिक वोटर्स ने यह पैगाम दिया है कि वो उसूलों और अवामी मफाद को तरजीह देते हैं। जीत के लिए तमाम मतदाता विधायक साथियों ने जिन्होंने मत दिया, एनडीए के 5 उम्मीदवारों को जिताया, उनके प्रति हृदय से आभार है। यह जीत हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी सहित एनडीए के तमाम नेताओं के प्रति जो जनता का विश्वास है, आशीर्वाद है, उसकी जीत है। लाखों एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत और लगन की जीत है। राज्यसभा में फिर से एक बार जाने का अवसर मिला है। इस अवसर का उपयोग बिहार के हितों को मजबूती से वहां उठाने के लिए हर तरह से, जिस तरह से हम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। यह साबित करता है यह चुनाव कि धन बल की जीत नहीं, जन बल की जीत होती है जनतंत्र में, और यही हुआ है।
रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने अपोजिशन क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं। इनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी मसाइल में उलझी हुई है, जिसकी वजह से अपोजिशन कमजोर पड़ गई। इन्होंने मजीद इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान जमात बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करवाई, जिसके बायस सियासी सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा हो गई। पप्पू यादव के मुताबिक इस तरह के इक़दाम जमहूरी अमल को मुतासर करते हैं और अपोजिशन की एकजहती को नुकसान पहुँचाते हैं। भैया अब हमको तो समझ में नहीं आता है, क्रॉस वोटिंग तो हुई, ये जहां इनके सत्ता है, जहां इनकी ताकत है, ईडी सीबीआई डर है, वहां पर क्रॉस वोटिंग इन्होंने करा लिया। अब तो जनता को भी ये खरीदते हैं 10,000 रुपये से। जब जनप्रतिनिधि ही बिकने, पूरा हॉर्स ट्रेडिंग तो हो ही रहा है पूरी शुरू से। मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बनी थी, बॉम्बे की सरकार कैसे बनी थी, हो क्या रहा है? लोकतांत्रिक मूल तो खत्म हो गए हैं। कुत्ता बिल्ली जानवर से बदतर जिनकी जनप्रतिनिधि लोग बिकने लगे हैं। एक नहीं, सबकी यही हाल है। अच्छा, आपको नहीं लगता पार्टी को भी नहीं, पार्टी को एग्जाम लेना चाहिए। पार्टी का कोऑर्डिनेशन विपक्ष ने नहीं निभा पाई सही तरीके से। इसमें मैं बहुत विधायकों का दोष नहीं दूंगा। विपक्ष को जो कोऑर्डिनेशन निभानी चाहिए, देखिए कांग्रेस का इंटरनल झगड़ा खत्म हो जाए स्टेट में ना, तो फिर कांग्रेस को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। ये बीजेपी के बस की चीज नहीं है। और विपक्ष की भूमिका जो नेता की, वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए। बिहार के भागलपुर में स्मृति यात्रा मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शिरकत की। इस यात्रा में स्टेज पर एनडीए के लीडर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। नए वज़ीर आला विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के अलावा रियासती वज़ीर दिलीप जायसवाल और दीगर भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक इस यात्रा का मकसद अवामी राब्ता मजबूत करना और हुकूमत के तरक्याती स्कीमों को अवाम के सामने पेश करना है। वज़ीर आला ने खिताब में कहा कि यह सफ़र बिहार की तरक्की और खुशहाली की जानिब एक अहम कदम है, जबकि दीगर रहनुमाओं ने भी पार्टी की कामयाबियों और मनसूबों पर रोशनी डाली। मीडिया चौकी हो, भागलपुर से मुंगेर हो, सुल्तानगंज से देवघर सड़क हो, और यह भागलपुर से बांका की सड़कें हो, इन तमाम सड़कों को आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले सिंगल लेन था, फिर 2 लेन हुआ, और आज नीतीश कुमार जी के निर्देश पर सारा सड़क 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा है। यह विकास का कारक है। और आप सोचिए, जिस बिहार में नीतीश कुमार जी को 23,000 करोड़ रुपया का बजट वाला बिहार मिला था, आज नीतीश कुमार जी ने तय किया, जब पिछले साल महिलाओं के साथ संवाद किया जा रहा, तो हमारी बहनें कहती थी कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है और हमको कष्ट होता है। और आज नीतीश कुमार जी ने, कोई हो, विरोधी हो, सत्ता पक्ष हो, जिसने वोट दिया हो, जिसने नहीं दिया, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बिजली बिल का 1,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार मुफ्त देने का काम। अरुणाचल प्रदेश के दारुल-हुकूमत ईटानगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक तामीराती मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस 4 मजदूर हलाक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। हादसा अचानक मिट्टी के तोदे गिरने के सबब पेश आया, जिसके नतीजे में वहां काम करने वाले मजदूर मलबे तले दब गए। रियासत के वज़ीर आला ने वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों के लिए एक्स ग्रेशिया मुआवजे का ऐलान किया है। इन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि ज़ख्मियों को फौरी और बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। तो कल का एक्सीडेंट जो अनफॉर्चुनेट ऐसे हो गया, ये साइड में जो देख रहा है उसमें कुछ वॉल उठाने का काम कर रहा था। मेरा भाई लोग आके मिस्त्री लोग का साथ में मदद करने के लिए आके काम किया। तो करीब 3 बजे शाम का, सुबह तक ठीक था, 3 बजे 3:30 का करीब में तो अचानक ऊपर से मिट्टी गिर गया। उसी में मेरा सोसाइटी में 3 भाई डेथ हो गया। एक का नाम है गोदक राजा, एक का नाम है गोदक भाई, एक का नाम है चौकीता सर। ये हमारा सोसाइटी में भाई आता है, नाम जो बताया नाम है साफ प्लान का। तो उसी में नॉन ट्रैवल भी एक रोटन वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी डेथ हो गया। तो काम करने वाला और इंजर वाला नॉन ट्रैवल एक है, अभी मेडिकल में है, और ट्रैवल मेरा एक भाई और पेट टूट के अभी भी मेडिकल में है। ऐसे हुआ है। तो हम लोग आज
कल 16 को हुआ था। आज तक हम लोग यही में डेड बॉडी नॉन ट्रैवल वाला को अपना जगह में ले गया, एक बाइक को बस्ती ले गया, अभी 2 को ईटानगर में जहाँ स्पॉट था उसी जगह में हुआ। ये एरिया पड़ता है नीति विहार, ईटानगर नीति विहार ये कॉलोनी में आता है, वही है। शुमाली दिल्ली के इलाके रूपनगर में आज एक 60 फीट तवील लोहे का पुल एक नाले पर गिर गया, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक एहलकार ने इस बात की जानकारी दी। रेस्क्यू टीमों ने हादसे पर पहुंचकर लाश निकाली। एहलकार के मुताबिक औरत को मौके पर ही मुर्दा करार दिया गया। अहदेदारों ने बताया कि पुल के गिरने की इतला सुबह तकरीबन 9:30 बजे मौसूल हुई, जिसके बाद मुतअद्दिद फायर टेंडर्स फौरी तौर पर जाए हादसे पर भेजे गए। रेस्क्यू टीमों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, दिल्ली पुलिस और दीगर हंगामी एजेंसियों के एहलकार शामिल थे। हुक्काम ने मजीद हादसा से बचाने के लिए इलाके को सील कर दिया। हुक्काम ने कहा कि पुल गिरने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। बोट क्लब दिल्ली के द्वारा एक महिला का रेस्क्यू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तबादलों से मुतालिक लिखे गए खत पर सख्त रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब बंगाल से टीएमसी की हुकूमत खत्म हो जाएगी। वहाँ के अवाम ने ममता बनर्जी को इख्तिदार से बेदखल करने का मन बना लिया है। देखिए, ममता दीदी को मैं बिना मांगी एक सलाह दूंगा कि अब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। आप चुनाव आयोग से भिड़ने में जितनी ऊर्जा लगा रही हैं, उसकी आधी ऊर्जा अगर आप चुनाव लड़ने में लगाएं तो कम से कम जनता जो है इतनी सीट तो आपको जरूर दे देगी कि आपकी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में उपस्थिति दिखेगी। आप सरकार तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको भी ये मालूम है कि चाहे पश्चिम बंगाल के चौक चौराहों चौपालों पे खेत खलिहानों से आपकी विदाई के बैंड बाजे की आवाज सुनाई पड़ रही है, और इस बैंड बाजे की आवाज ने आपकी हताशा में और निराशा में जो है तमाशा करना शुरू कर दिया है। इसलिए जो है वो मुझे लगता है चुनाव आयोग को अपना, देखिए, निष्पक्ष हो, भयमुक्त हो, स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की रिस्पांसिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आप शुरू से जो है वो पूरे समय आप चुनाव आयोग से भिड़ने में ऊर्जा लगाती रही। चुनाव आयोग से चुनाव लड़ने में जो आपको एनर्जी लगानी चाहिए वो चुनाव आयोग से भिड़ने में आपने उसको बर्बाद किया है। राज्यसभा इंतखाबात पर बात करते हुए कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा में जमहूरियत जीत गई है और वोट चोरी आज हार गई। उन्होंने कहा कि अक्सरियत के मुताबिक एक सीट बीजेपी की थी और एक कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार खड़ा करके वोट चुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज था जिसे हमने आज पास किया। इन्होंने क्रॉस वोटिंग के हवाले से कहा कि मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने ये किया, लेकिन लोग ये बात समझ चुके हैं और बदला लिया जाएगा। बाइक तो नीचे कर लो यार। सर मैडम कितने वोटों का अंतर रहा है? कितने वोट आए तुम्हारे? महाराष्ट्र के भिवंडी में एलपीजी ब्लैक मार्केट के रैकेट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 330 सिलेंडर जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि एक छापे में थाने जिले के भिवंडी कस्बे में एक निजी अहाते से 84 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए, जिसके नतीजे में 3 अफराद के खिलाफ ज़रूरी अशिया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये कार्रवाई मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र घरेलू गैस सिलेंडरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बढ़ती हुई चौकसी के दरमियान हुई। मगरबी एशिया तनाज़े ने कर्नाटक की पोल्ट्री इंडस्ट्री को शदीद धक्का पहुंचाया है। ईरान से अंडों की बरामदात रुक गई है, जिससे पोल्ट्री फार्म्स शदीद माली बहरान का शिकार है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के मुताबिक इस बंदिश से कबल ईरान से तकरीबन 8 से 10 मिलियन अंडे रोज़ाना बरामद किए जा रहे थे। बरामदात में तातुल ने गैर मुल्की मंडियों पर इंतजार करने वाले पोल्ट्री फार्म्स को परेशान कर दिया। रमज़ान और ईस्टर से पहले ही अंडों की फ़रोख्त की कमी आ रही थी, जिससे मुकामी तलब मज़ीद मुतासिर हो रही थी। पोल्ट्री फीड की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिससे किसानों की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। अंडों की गिरती कीमत और फीड की बढ़ती हुई कीमतों से पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स माली बोझ तले दब गए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने पहले यकीन दहानी कराई थी कि अंडों के बरामदात दोबारा शुरू करने के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन तरसील अभी तक दोबारा शुरू नहीं हुई, जिससे किसानों को बढ़ते हुए नुकसानात की फिक्र है।
current scenario of the poultry industry is very bad. Actually, the moment the war started, egg export stopped immediately. India used to export around 80 lakhs to 1 crore eggs every day. So that has stopped all of a sudden. That has created a big panic in the poultry circle. So all of a sudden, because of this stoppage, those eggs we have to sell it in India itself. The egg exports are being happened. The egg exports were happening in Namakkal, that is a small town near Erode. They have full infrastructure and they are producing around 7 crores eggs per day. Karnataka is खलीज में जारी जंग की वजह से मुल्क के कई हिस्सों में एलपीजी की किल्लत की खबरों के दरमियान मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले का बंदरकोला गांव एक मिसाल के तौर पर सामने आया। यहां के लोगों ने बरसों पहले खाना पकाने की गैस के मसले का हल तलाश कर लिया। गांव के तकरीबन 50% घरों में बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं जो रोज़ाना खाना पकाने को यकीनी बनाते हैं। यही वजह है कि जहां दीगर जगहों पर लोग गैस सिलेंडरों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बंदरकोला गाँव के लोगों को एलपीजी के बारे में कोई ख़ास फिक्र नहीं। तकरीबन 250 घरानों पर मुश्तमिल इस बस्ती में बड़ी तादाद में ख़ानदानों ने अपने घरों के पीछे बायोगैस प्लांट लगा रखे हैं। ये प्लांट्स पाइपलाइनों के जरिए बावर्ची खाने में बराह रास्त गैस फराहम करते हैं जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। गाँव वालों के मुताबिक ये निज़ाम न सिर्फ सस्ता है बल्कि देरपा और माहौलियाती लिहाज से भी फ़ायदेमंद है। गाँव में गाय के गोबर की वाफर दस्तयाबी की वजह से इन बायोगैस प्लांट्स को चलाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। इसमें ये बायोगैस से खाना बनता हमारे यहाँ है। इसमें क्या कहते हैं, हमारे यहाँ 4 से 5 गाय हैं। उसका जो गोबर हो जाता है उसी को घोल के और मतलब इसमें गैस बन जाती है। जितना ज़्यादा गोबर है तो उतनी ज़्यादा गैस बनती है। कोई समस्या नहीं आई? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई। हल्की सी ठंड और बरसात में आती है, बाकी तो मतलब ऐसे नहीं आती है। अगर बाई चांस अगर मान लो कभी तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी है। असेंबली में आज गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस हो रही है। ये तहरीक एमएलए बालो नायक ने पेश की थी और इसकी तायद सरकारी व्हिप आदि श्रीनिवास ने की। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट सेशन में जो दूसरे दिन भी जारी है, कायदे ऐवान और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सबसे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद 2015 से 2023 तक मुख्तलिफ सालों के तेलंगाना इंफॉर्मेशन कमीशन की सालाना रिपोर्ट ऐवान के सामने पेश की गई। इसी तरह IT और सनत के वजीर डी श्रीधर बाबू ने साल 2021-22 के लिए तेलंगाना ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की 8वीं सालाना रिपोर्ट पेश की। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।